नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज मास्टर में। और आज मैं बात करने वाला हूँ इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क जो हैं बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ को रन करते हैं। टेस्ला, स्पेस एक्स, द बोइंग कंपनी, न्यूरालिंक, बहुत से हाइपरलूप, बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे जो है इलॉन मस्क काम कर रहे हैं कंसिस्टेंटली और काम करते जा रहे हैं और एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। सभी कंपनीज़ पे काम कर रहे हैं। अप्रॉक्स इनके शायद 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या कंपनीज है जो कि रन कर रहे हैं और जिन सभी में इनका माइंड जाता है। तो ये आज हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे ये इंसान जो है इतना प्रोडक्टिविटी ले आते हैं। मैं बहुत टाइम से इनको देख रहा था कि कैसे ये जो है प्रोडक्टिविटी ले आते हैं और सातों कंपनीज को चलाते हैं। हम स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो हमसे एक काम जो है होता है वही सही से नहीं कर पाते। अगर कोई स्टूडेंट्स एक काम सही से कर लेते तो उसके साइड बाय साइड अगर कोई चीज़ें बोल दिया जाए तो वो मैनेज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी स्टोरी अगर बोलूँ तो मैं स्टडीज़ करता हूँ, इसके साथ में मैं यूट्यूब अगर करना चाहता हूँ तो उसमें मेरा कंसिस्टेंसी नहीं दिखता। आप लोग खुद दिख ही रहा होगा, मेरा यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाता है, इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता हूँ मैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम फेस होता है जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं ढूंढने निकला था और इनके बारे में मैं रिसर्च करने लगा, बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ने लगा। तो फाइनली मुझे समझ में आया कि अगर इनके बारे में पता करना है तो इनकी बायोग्राफी से बेटर कोई भी तरीका नहीं है पता करने का। और मैं बायोग्राफीज पढ़ रहा था, इनकी बायोग्राफी को मैं पढ़ रहा था अच्छे से और समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये सभी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहे, इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे ला सकते हैं। ये सभी गेम प्रोडक्टिविटी का है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 3 ऐसे टिप्स जो कि इलॉन मस्क के लाइफ से मैं निकाल के लेके आया हूँ स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप, मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, सभी को ये 3 ऐसे टिप्स में मुझे लगता है काम आने वाली है जो कि प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेंगे और किसी भी चीज़ के स्टेज ऑफ लाइफ में है वहाँ पे आपको हेल्प करने आने वाला है। मैक्सिमम आपको हेल्प करने वाले हैं और इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो मैं अपने लाइफ में खुद इन चीज़ों को चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं ये कंप्लीट चेंजेस नहीं आए हैं, मैं एक डेवलपिंग फेज में हूँ, लेकिन हाँ मेरा टारगेट है कि 1 मंथ में इन सभी चीज़ों को मैं क्लियर आउट कर दूँ। तो एक मैं यूट्यूब पे वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा कि कैसे मैंने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की और कैसे मैंने क्या किया। व्लॉग टाइप की मैं चीज़ें लाने वाला हूँ कि डेली मैं कैसे प्रोडक्टिविटी करता हूँ। अगर ये सभी चीज़ें सही पहुँची, 1 महीने में कोशिश कर रहा हूँ कि ये सभी चीज़ें सही बैठे और मैं यूट्यूब, अपनी स्टडीज़ और सभी चीज़ें मैं अच्छा कर पाऊँ जिसके कारण मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। टिप नंबर 1 मैं बोलना चाहूँगा कि फोकस ऑन वन थिंग। एक समय पे एक ही काम पे फोकस करना सबसे बेटर रहता है। इलॉन मस्क के लाइफ में अगर आप देखेंगे तो वो 3 दिन अपने जो वीक के 7 डेज होते हैं उसमें से 6 डेज वर्क करते हैं, जिसमें से 3 दिन जो है वो टेस्ला में वर्क करते हैं, 3 दिन जो है वो स्पेस एक्स में वर्क करते हैं और इन्हीं समय में अगर 3 दिन में कुछ टाइम बच जाता है तो वो अदर कंपनीज को भी मैनेज करते हैं। लेकिन जब वो एक काम करते रहते हैं, अगर वो टेस्ला में काम करते रहते हैं तो पूरा फोकस्ड हो जाते हैं कि वो जो टेस्ला में प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बेस्ट प्रोडक्ट बनाए। उस टाइम उनके दिमाग में स्पेस एक्स की चीज़ें नहीं आती। ये चीज़ें वो खुद भी बोले हैं, अपने बायोग्राफी में खुद भी बताए हुए हैं कि वो एक काम पे फोकस करते हैं। जब टेस्ला पे करते हैं तो बेस्ट टेस्ला को प्रोडक्ट बनाने की वो कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता है स्टूडेंट लाइफ में ये है कि जब पढ़ते रहते हैं तो खेलने का दिमाग होता है, जब खेलते रहते हैं तो पढ़ने का दिमाग होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें दोनों चीज़ में आदमी नहीं अच्छा मास्टर कर पाता है और दोनों समय पे हैप्पी भी नहीं रह पाता और सही काम भी नहीं कर पाता। वो प्रोडक्टिविटी जो अपनी है वो नहीं लेके आ सकता। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करते रहिए। अब ये तो हो गया कि क्या है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना कैसे। तो इसके लिए बेस्ट मेथड है टाइम ब्लॉकिंग मेथड, जो कि इलॉन मस्क भी यूज़ करते हैं और वो बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में भी बताए हैं। टाइम ब्लॉकिंग मेथड में होता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम को फिक्स कर दो। अगर आपको टीवी देखना है तो टीवी देखने का भी एक टाइम फिक्स कर दो। अगर आपको फ्रेंड्स से बात करना है या कहीं घूमने जाना है, पार्टी करना है, तो वो सभी का टाइम फिक्स कर दो और वो सबसे बेटर मेथड है। उस टाइम पे वहीं पे फोकस लगाओ। अगर पार्टी कर रहे हो तो वहाँ पे पार्टी पे फोकस लगाओ, कोई भी स्टडीज़ वाली चीज़ें वहाँ पे मत लेके आओ। तो ये टाइम ब्लॉकिंग मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है और वो टाइम ब्लॉकिंग मेथड के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने जर्नल्स लिखें और कॉपी में अलग अलग टाइम को लिख के ब्लॉक करें। वो मेथड अच्छा है। या तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो कैलेंडर ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, गूगल कैलेंडर। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है तो गूगल कैलेंडर में अलग अलग टाइम पे मैं ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही सही मेथड है जो कि इलॉन मस्क करते हैं और ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है। सेकेंड टिप मैं बोलना चाहूँगा जो कि इलॉन मस्क बहुत बार बोले हैं कि फेलियर इज़ द ओनली ऑप्शन। अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं मतलब आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं या कुछ आप एक्सपेरिमेंटल नहीं कर रहे हैं और कुछ यूज़फुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फेल होना बहुत ही ज़रूरी है। और अपने कंट्री में ऐसा है कि फेल होना बहुत ही ख़राब चीज़ होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल होने के बाद जो है वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और एक जो लूज़र का टैग अगर कभी लग गया तो दूसरी बार बाउंस बैक करने की कोशिश नहीं करते, उस लूज़र के टैग को लेके ही हमेशा रह जाते हैं। वो लूज़र का टैग तभी हटेगा जब दूसरी बार कभी सक्सेस करेंगे, तभी वो लूज़र का टैग आपसे हट सकता है।
तो वो जो फेलियर है बहुत अच्छा ऑप्शन है, और फेलियर के बाद सक्सीड वही होता है जो कि फेलियर होने के बाद उस फेलियर को लेके नहीं बैठे रहता है, बल्कि आगे पे फोकस करता है और आगे और भी ज़्यादा मेहनत करता है, उस फेलियर से जो लर्निंग्स आई उसको यूज़ करते हैं। इलॉन मस्क के लाइफ में अगर आप समझेंगे तो बहुत ही बार फेलियर आई, उनकी स्पेस एक्स स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फेल हुई और बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो बैठ जाते तो आज जो स्पेस एक्स है वो कभी नहीं रहता, आज जो टेस्ला है वो कभी नहीं रहता। टेस्ला एक टाइम पे पूरा फ्लॉप हो चुका था, आज जो टेस्ला जितना ज़्यादा सक्सीडेड है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ओवर प्राइस्ड है, उसकी शेयर्स की वैल्यू ओवर प्राइस्ड है। ये सभी कुछ भी नहीं होता अगर वो बैठ जाते फेलियर्स के बाद। तो फेलियर इज़ दी ओनली ऑप्शन। बहुत ही अच्छा ये इम्पॉर्टेंट जो है इलॉन मस्क के द्वारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट लाइफ में भी। ये स्टूडेंट लाइफ में फेलियर्स आते हैं, लेकिन वो फेलियर्स वही स्टूडेंट्स हो जाते हैं जो उस फेलियर्स के बाद उस फेलियर्स को लेके बैठ जाते हैं और आगे फिर जो है वो हार्डवर्क करना छोड़ देते हैं। थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इलॉन मस्क के बुक में बहुत बार बोला गया है, बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में जो इलॉन मस्क को बोले हैं कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलॉन मस्क का आज एज कितना है, 45 समथिंग, 40 प्लस एज है, और अभी वो हार्डवर्क कर रहे हैं लास्ट 20 ईयर्स से। अपने 20s से वो हार्डवर्क करते ही जा रहे हैं। हाँ, बचपन में वो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग थे, बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस थे, बचपन में वो कैसे थे वो तो बात अलग है, लेकिन अपने 20s से ही वो हार्डवर्क कर रहे हैं और आज तक कंसिस्टेंटली कॉन्टिन्यूसली आज तक हार्डवर्क करते रह रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ये मैं नहीं बोलूँगा कि आपकी लाइफ में जो अदर चीज़ें हैं उनको आप सेक्रीफाइसेस कर दिए, सिर्फ दिन रात काम करने से कुछ नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलॉन मस्क पार्टीज़ भी करते हैं, बहुत सारे पार्टीज़ में ऐसे इलॉन मस्क देखे गए हैं। हाँ, ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा पार्टी नहीं करते, वो चाहते अपने आप को एक अलग रखना, वो हमेशा से चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ ऐसे टाइप के साइंटिस्ट है जो कभी बाहर नहीं दिखते, ऐसा नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें अलग चीज़ें भी करते हैं, लेकिन वो हार्डवर्क बहुत ही ज़्यादा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा करते हैं हार्डवर्क, और वो हार्डवर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट लाइफ में आदमी हार्डवर्क नहीं कर पाता है, और कभी अगर कोई कर देता है तो हमारे यहाँ एक कॉमन सी बात है कि टॉपर जो होता है उसको हम लोग मतलब जो टॉपर होता है बेसिकली उसको हम लोग हैं, ऐसा मतलब चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्डवर्क कोई कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये चीज़ें हैं कि आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में हार्डवर्क नहीं करना है, आपको सभी चीज़ें एक्सप्लोर करते चलना है। आज इलॉन मस्क के पास सभी डिटेल्स है, सभी तरीके के इन्फॉर्मेशन है, एकेडमिक नॉन एकेडमिक हर तरीके के इन्फॉर्मेशन है। तो हार्डवर्क क्या होता है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना या किसी एक चीज़ में हार्डवर्क करते हुए ना। अगर आप कोई अदर देन वो कर रहे हैं, एकेडमिक्स कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी हार्डवर्क लगता है। तो हार्डवर्क कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टाइम होती है आपके ईयर्स की वो बहुत ही लिमिटेड है। आपका जो एज है वो 80 ईयर्स का ही एज है, और वो 80 ईयर्स में ही आपको सब कुछ करना है, और उस 80 ईयर्स में ही जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उसके ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। वो भी 80 ईयर्स बहुत बोल रहा हूँ, मतलब आज के समय में तो वो भी पॉसिबल नहीं है, कितना टाइम किसके पास है किसी को नहीं मालूम। बट हाँ, ये चीज़ें हैं कि 80 ईयर्स है और उसी में आपको ऑन एन एवरेज एज की बात करूँ तो उसमें बहुत कुछ करना है। तो एवरी टाइम जो आपका वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। तो इन चीज़ों को मैं अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आशा करूँगा कि इन चीज़ों को आप अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें, स्टूडेंट लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और ये चीज़ें जो है आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन होगा। बहुत सारे ऐसे मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूँ JEE एस्पिरेंट्स के लिए और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए मैं ऐसे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद।